हेलो दोस्तों, मैं जयदेव। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं क्लास ले रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद आज क्लास ले रहा हूँ। कुछ काम की वजह से नहीं ले पाया। आज पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की अनमोल वाणी सुधा जी के दोहे के बारे में आज चर्चा करेंगे। 2 स्टांजा है, उसे व्याख्या करेंगे। उसके साथ प्रश्नों के उत्तर भी डिस्कशन किया जाएगा। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। अनमोल वाणी सूरदास जी के दोहे। चलिए जान लेते हैं सूरदास जी के बारे में, थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि है। भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी सूर्य जैसे तेजस्वी कवि है। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अंधे थे, पर मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे। वे अंधे थे लेकिन जन्म से अंधे नहीं थे। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय भाव से पौधों की रचना की। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय भाव से पदों की रचना की। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आगे चलकर वे वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। किसके शिष्य बन गए? वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पत्र लिखते रहे। ब्रज जाने के बाद गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर स्थायी निवास बनाकर उसी जगह पर पत्र लिखने लगे। सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे। वे मानव के मन को पढ़ 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 लेते थे। वात्सल्य भाव के तो वे मर्मज्ञ थे, और वात्सल्य भाव के वे मर्मज्ञ थे, यानी उन्हें जानकारी थी। श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ सूरसागर हिंदी की अमूल्य निधि है। उनके द्वारा रचित, सूरदास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर रचित विशाल ग्रंथ सूरसागर, जो कि हिंदी के लिए अमूल्य निधि है। ये बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुषों के मनोभावों के पारंगम कवि थे। ये बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी और पुरुषों के मनोभाव को अच्छी तरह से पढ़ पाते थे, और उसी के आधार पर वे दोहे लिखे हैं। चलिए उनके पद को पढ़ते हैं और उसके बाद समझेंगे। पद क्या कहता है? पहला पद, मैया मोही दाऊ बहुत ही खिजायो, मैया मोही। मुझसे कहत मोल के लिन्हू, तू जसुमति कब जायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। कहाँ कहें यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुम्हारो साथ, गोरे नंद जसोदा गौरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सीखे देते बलबीर, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कभू न खीजे, मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रिझे, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो।
सुनहु का ना भलभद्र चवाई, जन्मत ही को धूत, सुरश्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। चलिए इसका भावार्थ समझ लेते हैं। सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं। चलिए इस पद को समझते हैं। इस पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। कृष्ण जी के बाल लीला के बारे में इस पद पर वर्णना किया गया है। बालक कृष्ण माँ यशोदा के पास शिकायत करते हैं कि माँ, बालक कृष्ण माँ यशोदा से शिकायत करते हैं। क्या करते हैं? मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बलराम भैया चिढ़ाते हैं। वे मुझे कहते हैं कि तुझे खरीद कर लाया गया है। कृष्ण अपने माँ यशोदा से क्या कहते हैं कि मुझे बलराम भैया भैया चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुझे खरीद कर लाया गया है। जसुमती ने तुझे जन्म नहीं दिया है, इसलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। वे बार बार मुझे पूछते हैं कि कौन तेरी माता और कौन तेरे पिता है। बलराम भैया कहते हैं कि तुझे खरीद कर लाया गया है, तुझे जन्म जसुमती मैया ने जन्म नहीं दिया है, इसलिए मैं उनके साथ खेलने नहीं जाता। फिर वे बार बार मुझे पूछते हैं कि कौन तेरा माता है, कौन तेरा पिता है। नंद गोरे है, जसोदा गोरी है, तू क्यों श्यामला काला है। बड़े भैया बलराम भैया कहते हैं कि नंद गोरे है, जसोदा गोरी है, और तू क्यों श्यामला है या काला है। यह सुनकर मुझे चिढ़ाने के लिए ग्वाल बालक चुटकी बजाकर नाचते हैं। ये सुनकर बलराम भैया के जो दोस्त होते हैं ग्वाल बालक, वो चुटकी बजाकर नाचते हैं। बलराम भैया उन्हें सिखा देते हैं, तूने सिर्फ मुझे मारना सीखा है। बालक कृष्ण कहते हैं कि मैया, तू सिर्फ मुझे मारना ही सीखा है, बलराम भैया को नहीं मारती। बलराम भैया पर खींचती नहीं। मोहन के मुख पर गुस्सा देखकर और उनकी गुस्सैली वाणी सुनकर यशोमती प्रसन्न हो जाती है। यह बात सुनकर यशोमती मैया बाला कृष्ण के मुख पर गुस्सा देखकर वे मन ही मन प्रसन्न हो जाती है और बालकृष्ण की गुस्सैली वाणी सुनकर वो प्रसन्न हो जाती है। यशोदा मैया प्रसन्न हो जाती है। माँ कहती हैं, हे कान्हा सुन, यह बलराम चुगलखोर है, वह जन्म से शरारती है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। माता यशोदा कहती है कि हे कान्हा सुन, ये जो बलराम है जन्म से ही चुगलखोर है, शरारती है। मैं गोधन की कसम खाता हूँ, मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ कि तू मेरा पुत्र है और मैं तेरी माता हूँ। पहले पद का भावार्थ इतना ही। चलिए उनके कुछ कठिन शब्द का अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, इस वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। जो भी कठिन शब्द है अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी के सूरदास जी के दूसरे पंक्ति को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। हरि अपने आंगन में कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही मन रिझावत। वहाँ ऊंचाई काजरी धोरी, गहनी तेरी बुलावत। कबहू का बाबा नंद पुकारत, कबहू का घर में आवत। मन मखन तनक अपने कर ले, तनक बदन में नावत। कभीऊ चिते प्रतिबिंब खम्भ में लौनी लिए खवावत। दूरी देखती जसुमती यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत। सुरश्याम के बाल चरित ये, नित देखत मन भावत। चलिए इसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं।
दूसरी पंक्ति का भावार्थ चलिए समझते हैं। बालकृष्ण पर बालकृष्ण घर के आंगन में अकेले खेल रहे हैं। उनका यह खेल सबके मन को मोह लेता है। यह वर्णन बहुत ही हृदयग्राही है, हृदय को छू लेता है। चलिए समझते हैं। भगवान कृष्ण अपने आप कुछ गा रहे हैं। कहाँ पर? घर के बाहर आंगन में वे खेल रहे हैं, अपने आप कुछ गा रहे हैं। वे गाते गाते नन्हे चरणों से नाचते भी है। कोई भी आदमी गाते समय नाचता भी है, ठीक उसी प्रकार बालक श्री कृष्ण नन्हे नन्हे चरणों से गाकर नाचते भी है और मन मगन भी हो रहे हैं। अगर कोई गीत किसी को भी भा जाता है तो वो मन मगन ही होता है। ठीक उसी प्रकार बालक कृष्ण भी नाचते गाते मन मगन होते हैं। कभी वे हाथ उठाकर काली एवं सफेद गाय को बुलाते हैं। उसी जगह पर स्थित काली और सफेद गाय को कभी कभार वो बुलाते हैं हाथ उठाकर। तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं, वो अपने बाबा को पुकारते हैं। वे कभी घर के भीतर चले जाते हैं, घर में जाकर थोड़ा माखन हाथ में लेकर खाते हैं और थोड़ा सा मुंह में लगा लेते हैं। छोटा बच्चा उसी प्रकार भी करता है जिस प्रकार आज श्री कृष्ण कर रहे हैं। श्री कृष्ण घर में जाकर थोड़ा माखन हाथ में ले आते हैं और थोड़ा सा माखन अपने मुंह पर लगा लेते हैं। कभी खंबे में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे माखन खिलाते हैं। प्रतिबिंब का मतलब है अपने छवि को देखकर उसे माखन खिलाती है। माता यशोदा दूर से ही खड़ी होकर यह लीला देख रही है और आनंदित हो रही है। कोई भी ये चीज देखकर आनंदित होगा। हम सब लोग भी बचपन में अपने प्रतिबिंब को देखकर मुस्कुराते होंगे। ठीक उसी प्रकार कृष्ण अपने प्रतिबिंब को देखकर उन्हें माखन खिलाते हैं। यह दृश्य माता यशोदा दूर से खड़ी होकर देख रही है और प्रसन्न हो रही है, आनंदित हो रही है। सूरदास कह रहे हैं कि कन्हैया की यह बाल लीला रोज रोज देखने पर भी प्यारी लगती है। सच में यह लीला सबको प्यारी लगेगी। इसमें मन तृप्त नहीं होता। कवि का कहना है कि सूरदास का कहना है कि इसमें मन तृप्त नहीं होता और भी वे देखना चाहते हैं। चलिए इस पंक्ति का कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। ये सब कठिन शब्द है। अगर इसे दिख इस कठिन शब्द को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। चलिए इस पाठ के इस दोहे के प्रश्नों का उत्तर डिस्कशन करेंगे। प्रश्न 1 का ये उत्तर दिया गया है। इसे अच्छी तरह से लिख लीजिएगा कॉपी में। अगर इसे मैं कहूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर पहला है। प्रश्न नंबर दूसरा वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। दूसरे का दूसरे प्रश्न का घ। प्रश्न नंबर तीसरा तीसरे का लास्ट। भाषा ज्ञान। प्रश्न नंबर पहला निम्नलिखित शब्द के तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर दिया गया है, लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए।
ये दिया गया है, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसके द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जिसके द्वारा कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।